हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13 का। ए में कुछ क्वेश्चन बनाए हुए थे 61 तक, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 5 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स टू दी पावर क्यू इंटू डी एक्स। अब नीचे क्यू है, ऊपर 5 है, रूट नहीं रहता तो हम लोग डिवाइड करते। अब यहाँ देखिए एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स क्यू इंटू डी एक्स। अब किसको सब्स्टिट्यूट कर लें, लेट 1 प्लस एक्स क्यू इक्वल टू जेड डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1 का 0, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू डी जेड। यहाँ से एक्स क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड माइनस 1। देयरफॉर आई इक्वल टू, अब यहाँ देखिए एक्स क्यू का वैल्यू जेड माइनस 1, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 1/3 इंटू डी जेड। अब बाई क्या हो जाएगा, रूट जेड 1/3 जेड बाई रूट जेड माइनस 1/रूट जेड इंटू क्या है, डी जेड। तो 1/3 जेड का पावर 1/2 जेड का पावर माइनस 1/2 इंटू डी जेड। तो ये हो जाएगा 1/3 जेड का पावर 1/2 इंटू डी जेड माइनस 1/3 जेड टू दी पावर माइनस 1/2 इंटू डी जेड। पावर में 1 ऐड हो जाएगा तो 3/2 1/2 3 जेड का पावर माइनस 1/2 में 1 ऐड हो जाएगा तो 1/2 प्लस 2/9 जेड का पावर 3/2 2/3 जेड का पावर 1/2 प्लस सी 2/9 1 प्लस एक्स क्यू का पावर 3/2 माइनस 2/3। यह हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यू का पावर 1/2 प्लस सी। दिस इज आंसर। इतना भी आंसर लिख सकते हैं, इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं। यह हो जाएगा 2/3 इंटू 1 प्लस एक्स क्यू का पावर 1/2 कॉमन। तो यह हो जाएगा 1/3 1 प्लस एक्स क्यू माइनस 1 प्लस सी। इसको कॉमन कर लीजिए इसमें से। अभी कितना हो जाएगा 2/3 रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यू, यह हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यू माइनस 3/3 प्लस सी। यह हो जाएगा 2/9 रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यू, यह हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 2 प्लस सी। दिस इज आंसर। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं या इतना ही पर छोड़ सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन को तोड़कर यहाँ तक लाता है, कभी कभी इतना ही पर छोड़ दिया रहेगा। तो आंसर इतना ही पर छोड़िएगा तो कभी यह दिया रहेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ तक भी बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन में है 64 आई इक्वल टू एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। लेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू जेड। 1 का 0, एक्स का 1 डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अभी हो गया जेड और डी एक्स हो गया डी जेड। ई एक्स तो बच गया, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालिए, एक्स इक्वल टू जेड माइनस 1। देयरफॉर एक्स का वैल्यू जेड माइनस 1, डी एक्स का वैल्यू डी जेड, इसका वैल्यू रूट जेड। तो जेड बाई रूट जेड और माइनस 1/रूट जेड इंटू क्या है, डी जेड। तो जेड का पावर 1/2 इंटू डी जेड, जेड का पावर माइनस 1/2 इंटू डी जेड, जेड का पावर 3/2 जेड का पावर 1/2 प्लस सी 2/3 जेड का वैल्यू एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 और 2x प्लस 1 का पावर 1/2 प्लस सी। इसको हम लोग और भी तोड़ सकते हैं, इतना ही लिख सकते हैं या इसको कॉमन करके भी हम लोग तोड़ सकते हैं। 64 के बाद 66 की सेम इस तरह है। 66 में आई इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। लेट एक्स माइनस 1 इक्वल टू जेड कर लेंगे। 65 में आई इक्वल टू 1/x इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए
यह हो जाएगा x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड, एक्स स्क्वायर का 2x डी जेड बाई डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी जेड। देयरफॉर आई इक्वल टू 1/2 डी जेड बाई जेड इंटू रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? सेक इनवर्स जेड, 1/2 सेक इनवर्स जेड का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज आंसर। इसी तरह आगे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा, 67, 68, 69 सेम। तो 67 देख लीजिए, आई इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। क्या पढ़ाए हैं कि दो सेम फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर वाले या रूट वाले को सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, 1 का 0, एक्स का 1 डी जेड बाई डी एक्स, यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब यहाँ पे तो बच गया, तो एक्स इक्वल टू चाहे 1 माइनस जेड इक्वल टू माइनस एक्स, या एक्स इक्वल टू जेड माइनस 1। तो देयरफॉर आई इक्वल टू 1 माइनस जेड माइनस 1 इंटू रूट जेड इंटू डी जेड। तो यह हो जाएगा 1 माइनस जेड प्लस 1, जेड का पावर 1/2 इंटू डी जेड, 2 माइनस जेड, जेड का पावर 1/2 इंटू डी जेड, 2 इंटू जेड का पावर 1/2, जेड का पावर 3/2 इंटू डी जेड, 2 बाहर, जेड का पावर 1/2 इंटू डी जेड, जेड का पावर 3/2 इंटू डी जेड, जेड का पावर 3/2 और जेड का पावर 5/2 प्लस सी। तो 4/3 जेड का वैल्यू x प्लस 1 का पावर 3/2, 2/5 और x प्लस 1 का पावर 5/2 प्लस सी। दिस इज आंसर। इसी तरह आगे का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, आई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स इंटू कॉस स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स इंटू क्या है डी एक्स। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को एंगल को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू जेड, 1 का 0, लॉग एक्स का 1/x, डी जेड बाई डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। देयरफॉर आई इक्वल टू डी जेड बाई कॉस स्क्वायर जेड, यह हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड, सेक स्क्वायर का tan जेड प्लस सी, tan जेड का वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। दिस इज आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर है 71 में एक्स क्यू को मान लेंगे, 72 में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब 73 नंबर क्वेश्चन लिखिए, 73 आई इक्वल टू साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब नीचे का डिफ्रेंशिएशन तो ऊपर है नहीं, तो क्या करें, नीचे जितना है उतना ही ऊपर ले आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। 2 साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई, यह हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कॉस ऐड कर दीजिए या कॉस माइनस कर दीजिए, 1/2 अलग अलग करेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई, यह हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू क्या है डी एक्स। तो यह हो जाएगा, लेट अलग अलग कर दीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स, 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई, यह हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जेड, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो देयरफॉर आई इक्वल टू 1/2 डी एक्स प्लस 1/2 डी जेड बाई जेड,
तो 1/2 log z प्लस c, तो 1/2 log z का वैल्यू sin x माइनस cos x प्लस c, दिस इज आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 73 है। 74 में सेम यही चीज है। 74 में I इक्वल टू dx/1 माइनस टेन एक्स, तो क्या हो जाएगा dx/1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर cos x चल जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब सेम 73 की तरह 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसी प्रकार 75 भी है। और 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, 76 और 77। 76 में है I इक्वल टू cos 2x बाई साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। cos 2x बाई साइन एक्स प्लस cos x का, तो cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। कैंसिल हो जाएगा। लेट साइन एक्स प्लस cos x इक्वल टू जेड। साइन का cos का माइनस साइन इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। देयरफॉर I इक्वल टू डी जेड बाई जेड लॉग जेड प्लस सी इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी, दिस इज आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 77। I इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। अब नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर का इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर आएगा नहीं, तो थोड़ा सा चेंज कीजिए। cos x माइनस साइन एक्स 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू cos x इंटू डी एक्स। तो यह हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेट साइन एक्स प्लस cos x इक्वल टू जेड। अब बन जाएगा तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। देयरफॉर I इक्वल टू डी जेड बाई जेड स्क्वायर जेड टू दी पावर माइनस 2 इंटू डी जेड टू दी पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस सी माइनस 1 बाई जेड, मतलब साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी, दिस इज आंसर। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 में x प्लस लॉग x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 79 क्वेश्चन नंबर 79। I इक्वल टू एक्स इंटू साइन क्यू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करें, लेट साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड। साइन का कॉस एक्स स्क्वायर का 2x डी जेड बाई डी एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी जेड। देयरफॉर I इक्वल टू जेड क्यूब 1/2 डी जेड, 1/2 जेड का पावर 4/4 प्लस 1/8 साइन का पावर 4x स्क्वायर प्लस दिस इज आंसर। 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन में 10x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 81 बन जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन में 82 I इक्वल टू 2 सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। 2x होगा 2x, तो लेट सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जेड। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x, एक्स स्क्वायर का 2x डी जेड बाई डी एक्स, तो 2x इंटू सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10x स्क्वायर प्लस 1
इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब वैल्यू रखिए 2x एगो सेक टेन इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब बचा क्या, एक सेक तो निकल गया तो सेक स्क्वायर तो जेड स्क्वायर, तो जेड क्यू बाई 3 प्लस सी 1/3 जेड मतलब सेक क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, दिस इज आंसर। इसी प्रकार 83 बनेगा, 84 बनेगा, 85 भी बनेगा। 86 में कॉस स्क्वायर एक्स कॉस ई का पावर एक्स क्यूब, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ई का पावर एक्स क्यूब, ट्रिगोनोमेट्री के एंगल को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 86 आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब कॉस का एंगल ई टू दी पावर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। क्या करें, लेट ई टू दी पावर एक्स क्यू इक्वल टू जेड, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई का पावर एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एक्स क्यू का 3x स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स क्यू इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू डी जेड। आई इक्वल टू यह हो जाएगा 1/3 यह हो जाएगा कॉस जेड इंटू डी जेड, 1/3 साइन जेड प्लस सी 1/3 साइन जेड का वैल्यू ई टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस सी, दिस इज आंसर। इसी प्रकार 87 में ई का पावर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 88 में एक्स इंटू ई का पावर एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 89 में ई टू दी पावर रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 90 नंबर ई का पावर एक्स माइनस 1 को जेड स्क्वायर ले लेंगे, 91 आई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स माइनस रूट एक्स। अभी देखिए थोड़ा सा डी एक्स बाई इसमें रूट एक्स कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1, लेट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू जेड। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स 1 का 0 डी जेड बाई डी एक्स, तो 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी जेड, देयरफॉर आई इक्वल टू 2 और 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई जेड, 2 लॉग जेड प्लस सी, यह हो जाएगा 2 लॉग जेड का वैल्यू रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, दिस इज आंसर। इसी प्रकार 92 में tan इनवर्स एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 93 में एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 आई इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x बाई एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, लेट एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जेड। डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक्स का 1 साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी जेड बाई डी एक्स, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, देयरफॉर आई इक्वल टू डी जेड बाई जेड, डी जेड बाई जेड मतलब लॉग जेड प्लस सी, लॉग जेड का वैल्यू एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, दिस इज आंसर। इसी प्रकार 95 में देखिए आई इक्वल टू 1 प्लस कॉट एक्स बाई एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इक्वल टू जेड, एक्स का 1 लॉग साइन एक्स का 1 बाई साइन एक्स का कॉस एक्स डी जेड बाई डी एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, देयरफॉर आई इक्वल टू डी जेड बाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग जेड प्लस सी इक्वल टू लॉग जेड का वैल्यू एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस सी, दिस इज आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आगे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन नंबर 101 आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए ऊपर वाला का ही पावर कम है, नीचे वाला का ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा नीचे कम रहता है तो डिवाइड करते हैं उल्टा। ऐसा कीजिए, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू डी एक्स। 1 प्लस 1/x², इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इंटू डी एक्स। 2 कैंसिल। 1 प्लस 1/x², x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स। लेट x माइनस 1 इक्वल टू जेड, एक्स का 1/x² इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो देयरफॉर I इक्वल टू dz बाई जेड स्क्वायर प्लस 2, dz बाई जेड स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स जेड बाई √2 प्लस सी। फॉर्मूला होता है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई, इसी फॉर्मूला को यूज किए हैं। dz बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स, 1/√2 tan इनवर्स जेड का वैल्यू x माइनस 1/x बाई √2 प्लस 1/√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2x प्लस सी। दिस इज आंसर।